जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी गायत्री में होंगे और आप सभी पर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरसती होगी। मैं आज यहाँ पर बात करने आई हूँ मुंबई अश्वमेध यज्ञ के बारे में। बहुत से लोगों का ये कथन होगा इस वीडियो के बाद या उनके कमेंट्स भी आएंगे कि मुंबई अश्वमेध यज्ञ तो समाप्त हो गया, फिर यह वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है। मैं बता दूं कि यह वीडियो बनाने का मेरा आशय केवल यह है कि जो मुंबई अश्वमेध यज्ञ में हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे, आपसे और न जाने बहुत सारे गुरुदेव के बच्चों से, तो वो गलती हम माता जी के जन्म शताब्दी और अखंड दीपक के शताब्दी वर्ष में ना करें। आशा है बहुत से लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। मुंबई अश्वमेध यज्ञ में बढ़ चढ़ के लोगों ने दान किए, लोगों ने अपना समय दिया, श्रम दान किया, विभिन्न प्रकार से दान दिए। जिनके बस में जो सामर्थ्य थी उन्होंने उस प्रकार से दान की प्रक्रिया अपनाई है। परंतु मैं यहाँ पर मुंबई अश्वमेध यज्ञ में जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उस विषय पे आज बात करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी उदाहरण लेना चाहूँगी, जैसे कि पानी। मुंबई अश्वमेध यज्ञ में एक वैसे खाली जगह पे जहाँ पे पानी की सुविधा तो नामात्र हो सकती थी, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने पानी की ऐसी व्यवस्था बनाई, या यूँ कह लें कि परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों ने बढ़ चढ़कर पानी के लिए हमें तरसने नहीं दिया और हम पर पानी की बौछार कर दी, फिर चाहे वो पीने के लिए हो या फिर हमारी दिनचर्या के लिए हो। दिनचर्याओं के लिए बहुत सारी पानी की व्यवस्था थी, पर उन्हीं में से कुछ माताएं, कुछ बहनें, मैं भाइयों की बात नहीं करूंगी क्योंकि भाइयों को मैंने नहीं देखा और ज़्यादातर भाई लोग कहा जाए तो समझदारी से काम करते हैं महिलाओं की अपेक्षा। मैं यहाँ पे किसी पुरुष पक्ष या महिला पक्ष की बात नहीं रख रही हूँ, मैं एक जनसाधारण बात कर रही हूँ। पुरुष वर्ग के पुरुष भाई या पुरुष वर्ग में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी सी संवेदनशीलता होती है, या फिर उनको उतनी ज़रूरत भी नहीं होती। उन्हें एक लोटा पानी डाला और उनका स्नान हो गया। पर यह समस्या महिलाओं के साथ होती है, माताओं के साथ होती है, बहनों के साथ होती हैं। और दूसरी चीज़ कि माताएं बहनें समझाने के बाद भी कुछ बातों को समझना नहीं चाहती हैं। यह एक अथक सत्य है और इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। और इसके कारण हम हैं, क्योंकि हम खुद में सुधार नहीं करते। परम पूज्य गुरुदेव ने खुद कहा है कि आत्म सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है, अपनी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और व्यक्ति का सुधार ही समाज का सुधार है। इस व्यक्ति में नर भी आते हैं, नारी भी आते हैं, सभी आते हैं। मैंने जहाँ तक देखा कि माताएं, बहनें सभी ने वहाँ पर पानी का दुरुपयोग किया। और यहाँ तक ही नहीं, जब भी माताओं बहनों को समझाया गया तब उन्होंने इस बात को समझना नहीं चाहा, बल्कि उसका उन्होंने लड़ाई के साथ प्रत्युत्तर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है और बहुत ही एक निंदनीय बात है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, बहुत सी माताएं जो बुजुर्ग वर्ग में आती हैं उन्होंने भी लड़ाई की मंशा से पानी का दुरुपयोग किया। हम आपस में तो लड़े, पर हमने पानी का कितना दुरुपयोग किया। बीती बातों को करके यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातें सभी माताएं बहनें समझ रही हैं और अपनी गलती को सभी मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से चीज़ें हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हम एक पुण्य प्रताप को पाने के साथ साथ एक तरफ पाप कर्म को भी कर रहे थे। ये देखने में, सुनने में बहुत छोटा सा पाप लगता होगा, परंतु यह पाप तो पाप है, क्योंकि इसमें हमारे गुरु की अवहेलना हो रही है। जहाँ गुरुदेव हमें आपसी प्यार की बात समझाते हैं, जहाँ गुरुदेव हमें मितव्ययिता की बात समझाते हैं, समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी की बात समझाते हैं, वहाँ पर हमने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो गलती हमने अश्वमेध में किया है, जिन छोटी छोटी बातों से हमने पूज्य गुरुदेव को जरा सा भी आघात पहुँचाया है, उसके
लिए हम प्रार्थनाशील होकर, क्षमाशील होकर गुरुदेव से तो प्रार्थना करें ही साथ हम ये संकल्प लें कि हम जन्म शताब्दी, माता जी के जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी में यह भूल नहीं करेंगे। जो भूल हमसे हो चुका वो भूल हम कदापि नहीं करेंगे। परंतु इसमें भी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये पाप कर्म नहीं है। बेशक ये पाप कर्म है। हमारा हर एक कृत्य जो हमारे धर्म से विरोध होता है, हमारे धर्म के विरुद्ध जाता है, वह पाप कर्म ही है। धर्म एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। धर्म के लिए बड़ी बड़ी मान्यताओं के हिसाब से ना चले। धर्म, आप अगर मनुष्य हैं और आपने अपना कर्तव्य निभाया तो आपने धर्म का पालन किया, और जहाँ आप इससे चूक गए, आप धर्म से चूक गए। इस बात को भली भांति समझिए। ये बहुत ही छोटा सा विषय है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। धर्म वास्तव में वास्तविक धर्म क्या है? जिस धर्म के नाम पर आज हम लड़ते हैं, उस धर्म से हटकर अगर वास्तविक धर्म को हम समझ जाएं तो हम बुद्ध बन जाएंगे, हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन जाएंगे, हम एक महान आत्मा बन जाएंगे, हम एक महापुरुष बन जाएंगे। परंतु यहाँ मैं बात कुछ और कर रही हूँ। यहाँ हमें केवल अभी मनुष्य बनना है, क्योंकि माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक की शताब्दी वर्ष में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। उसकी तैयारियाँ हम आज से ही कर रहे हैं, बल्कि अश्वमेध यज्ञ से ही हमें चिन्मय भैया ने कहा है कि हम सब इसकी तैयारी में लग जाएं। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर अपना सुधार कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को उस वर्ष के लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ सकते हैं जो गलतियां हमने आज की हैं। बस ये छोटा सा काम हमें करना है। आइए, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए छोटी छोटी सी बात आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। उसे बड़े प्यार से समझिएगा और इसे मेरा आग्रह समझिएगा, क्योंकि मैं आप सबकी छोटी बहन, छोटी बेटी के स्वरूप में हूँ और मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मुझे जो वहाँ अनुभव हुआ था, मैं केवल उस चीज़ को आप लोगों से साझा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का दिल दुखाने का नहीं है। मेरा मंतव्य है कि हम सब एक सच से अवगत हो जाएं। जो चीज़ मैंने महसूस किया है, मैं चाहती हूँ कि वो आप भी महसूस करें और हम सब मिलकर अपने पूज्य गुरुदेव के धरोहर को सुंदर बनाएं। बस मेरी यही कामना है और इसीलिए मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के साथ साझा करूँगी। उसे अच्छा लगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके साथ चलिएगा और उसे अपने जीवन में ज़रूर धारण कीजिएगा। मेरी यही कामना है आपसे। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे जो वहाँ पे रहने की व्यवस्था थी। सबसे पहली चीज़ तो वैसी जगह पे रहने की व्यवस्था हुई हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि हम बड़े ही सुकून और आराम से वहाँ पे रह रहे थे। हमारे ऊपर एक छत थी और उसके नीचे हम शांतिपूर्वक अपने सामान की सुरक्षा कर पा रहे थे और आराम से सो पा रहे थे, चैन की नींद ले पा रहे थे। तो कृपया अब जब कभी भी जाएं तो उस जगह को जो आपको शांति और सुकून प्रदान करती है, आपके शयन कक्ष को, जो भी आपके ठहरने की व्यवस्था है, उसका सही प्रयोग कीजिएगा। सही प्रयोग किस तरह से करेंगे? उसकी साफ़ सफाई करेंगे, उसमें रहने वाले लोगों का ध्यान रखेंगे, उनके दिनचर्या में हम विघ्न न डालें, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि एक टेंट में जितने भी लोग हैं वो सभी अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, अलग अलग मानसिकता के हैं, तो उन सभी के साथ हमें तालमेल बिठा के चलना है, ना कि हमें लड़ाई करनी है। क्योंकि मेरे बगल वाले टेंट में मैंने माताओं को, भाइयों को, सभी को लड़ाई करते देखा, जिनमें वो एक कौवे और गिद्ध की तरह लड़ रहे थे, कौवे और चील की तरह लड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल शोभा नहीं देता है। क्योंकि हमारे इस यज्ञ में हमारे परिवार के अलावा बाहरी लोग भी आते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि गायत्री परिवार का कोई भी कार्य कैसा होता है, उनके परिवार के लोग कैसे हैं, उनकी मानसिकता क्या है। तो आप अपनी ये छोटे छोटे कृत्यों से आप परिवार को बदनाम ना होने दें। वैसे भी हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए बहुत से लोग लगे हैं, कम से कम ये काम हम तो ना करें, है ना? तो हम इतना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है, ज़रूरी नहीं कि जैसे आप सोच रहे हो वैसा ही वो सोचेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है भोजनशाला की। भोजन में
आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और ये सब शांति कुंज के अलावा बहुत से हमारे गायत्री परिवार के परिजनों ने भी दान दिए हैं। उन्होंने भी अपने दान का अंश देकर हमें भोजन दिया। हमने जो भी खाया वो सब हमने दान का खाया, किसी न किसी का दिया हुआ ही हमने खाया। जब हम किसी का दिया हुआ खाते हैं तो हमारे ऊपर एक ऋण होता है, इसलिए हमें उस ऋण को चुकाना पड़ता है। तो ये ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? क्योंकि हम तो अश्वमेध में गए थे या हम किसी प्रयोजन में गए थे, तो हम यह ऋण एक सच्चे नागरिक बनके, एक अच्छे व्यक्ति बनकर निभा सकते हैं। कैसे निभा सकते हैं? हम उसमें जो भी भोजन प्राप्त है अपनी स्वेच्छा से खाएं, जितना भूख है उतना खाएं। डस्टबिन में हमारी तरफ से एक दाना भी ना जा पाए, ये है हमारा सच्चा ऋण। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, और हमारे लिए तो भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और ऐसी ही व्यवस्था मैंने जन्म शताब्दी में भी देखी थी। जब पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी हुई थी तो उस वक्त भी भोजन की बहुत उत्तम व्यवस्था थी, पर उस वक्त लोगों ने बहुत ही अच्छे से उस प्रयोजन को संभाला था। थोड़ी बहुत त्रुटियों के कारण उसमें थोड़ा अंश विघ्न का पड़ गया, पर वह काफ़ी अच्छा प्रयोजन सफल हुआ था। ऐसे ही इसमें भी हम इसको सिद्ध तो किया हमने। आगे आने वाले किसी भी कार्य में हम जाएं तो भोजन को व्यर्थ ना करें। वहाँ पर लोगों ने मन चाहे भोजन को डस्टबिन में, कचड़े में फेंका, जो कि बहुत बड़ा पाप है। इसको गुरुदेव ने भी कहा है कि ये एक पाप है और हमें इससे बचना। अब आते हैं हम शौचालय की बात पर। आप लोगों ने अपने घर में शौचालय कैसे उपयोग किया होगा मैं तो नहीं जानती, पर वहाँ मैंने जिस प्रकार से लोगों को शौचालय का उपयोग करते हुए देखा ना, बहुत ही निंदनीय बात थी। वो जो यज्ञ होता है ना, चाहे वो कोई भी यज्ञ हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, मैं सिर्फ गायत्री परिवार की बात नहीं करी, कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य जब होता है तो वहाँ के कण कण को अपना समझिए। जैसे हम अपनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे हम अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में प्रत्येक चीज़ को अपना समझना पड़ता है, तब जाकर वह यज्ञ सफल कहा जाता है। वह यज्ञ सफल हुआ या नहीं, परंतु आपने उस यज्ञ में शामिल होकर खुद को सफल किया, ये तभी संभव हो पाता है। और इसके लिए मैंने देखा कि जिस प्रकार से इतनी अच्छी शौचालय की व्यवस्था की गई थी, उस शौचालय को लोगों ने किस प्रकार से गंदगी की और तोड़ फोड़ की और न जाने क्या क्या हश्र किया उसका। तो मैं आगे से आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया अगली बार से उसे ऐसा समझे कि वो आपके घर का है, और जिस प्रकार से हम अपने घर में उपयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें वहाँ पर भी उपयोग करना है। देखिए, जन्म शताब्दी जब माता जी की होगी और अखंड दीपक की जो शताब्दी वर्ष होगी 2026, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो अश्वमेध यज्ञ में जो आपने भीड़ देखी थी उससे कई गुना भीड़ बढ़ेगी और वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे। तो हमें और सतर्कता रखनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा और भी अपने आप को धर्म के मार्ग पे प्रगति पथ पर ले जाना पड़ेगा। हमारा प्रत्येक कार्य धर्म की तरह होना चाहिए। ये कहा जाना चाहिए कि हाँ, ये एक गायत्री परिवार का व्यक्ति है और यह पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक शिष्य या शिष्या है। तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। हमारे आने वाले भाइयों बहनों को भी हमें ये बात समझानी पड़ेगी और उन्हें सतर्क करना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आप उन्हें भी ये बात समझाइए और उन्हें सिखाइए कि हमें अपना एक एक कदम फूंक कर चलना है, क्योंकि हमसे हमारे गुरु की पहचान बनती है, हमसे हमारे गुरुदेव जाने जाते हैं। अब आते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। देखिए, वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं बनी थी वो सभी हमने और आपने मिलकर ही उसका प्रयोजन किया था। पूज्य गुरुदेव तो सूक्ष्म रूप से उसे देख रहे थे, चिन्मय भैया भी बहुत अपना सहयोग दे रहे थे, बहुत वहाँ पर कार्य कर रहे थे, परंतु सबसे अधिक जो कार्यभार था वो स्वयं सेवकों का था। वो सभी लोग उसको कार्य को करने में जुटे हुए थे। तो ऐसे में
उनसे कोई भूल चूक हो सकती है, कुछ विघ्न हो सकते हैं, तो उसका दायित्व हमारा बनता है कि हम उसे सही करें। जैसे कि मैं यज्ञशाला की बात कर लूँ, यज्ञशाला में लोगों ने वहाँ पर ऐसी लड़ाई मचाई थी कि मैं पहले तो मैं पहले तो मैं पहले। आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि इतना बड़ा यज्ञशाला है, 1008 कुंड का यज्ञशाला है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक बार बारी जरूर मिलेगी। फिर इतनी उत्पात मचाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा ही नहीं, उसमें से बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे में ही कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, दुर्घटनाएं हम बनाते हैं, हम उसे क्रिएट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके मुंह से ऐसे शब्द भी नहीं निकलने चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको वहाँ पर अपने संयम का परिचय देना चाहिए था। गुरुदेव कहते हैं कि हमें चलता फिरता यज्ञ बनना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है कि हम चलते फिरते यज्ञ कैसे करते हैं, अपने व्यक्तित्व को यज्ञमय बनाकर कर सकते हैं। जो भी धार्मिक कार्य होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ भी बुरा ना हो सके और वहाँ पर कुछ भी अनहोनी ना हो सके। तो हम क्या कर सकते थे, गुरुदेव ने हमें देवता बनने का मौका दिया था, पर हमने उसे गवा दिया। गुरुदेव कहते हैं कि आप देवता बनिए, लेवता नहीं। देवता का अर्थ होता है देने वाला। हमने तो छोटी सी चीज़ देने में भी संकोच की। जैसे कि जब भी यज्ञ के लिए लाइनों में इतनी भीड़ हो रही थी, तो हम सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ना, सभी ने दिया होगा। हम क्यों धक्का दे रहे थे, क्योंकि हम पहले कर लें। जहाँ हमारे अंदर मैं की भावना आती है कि मैं कर लूँ, सामने वाला पीछे रह जाए। जबकि हमें क्या करना था, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कोई बुजुर्ग हैं, कोई ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, तो हमें कहना चाहिए कि पहले आप कर लीजिए, मैं थोड़ा सब्र कर सकता हूँ। तो ये क्या था, यहाँ पर हम देवता बन जाते और ऐसे में हम गुरुदेव को यह प्रमाण कर सकते थे कि हम उनके शिष्य हैं और हम में देवत्व के गुण हैं और हम देवता बन सकते हैं। पर हमने ऐसा नहीं किया, परंतु आगे से मैं आशा करूँगी कि आगे से हम सभी देवता बनने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी हमें मौका मिलेगा देवता बनने का, हम गुरुदेव को अपना देवत्व जरूर दिखाएंगे और हम अपनी देवता के गुण को जरूर वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे क्या होगा कि हमारा यज्ञ और भी खूबसूरत हो जाएगा और हमारे परिवार की और भी शोभा बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब आगे हम बात करते हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, तो हमारा अगला जो विषय है वो पानी का है। पानी का हमने बहुत दुरुपयोग किया है और आज हमारी सरकार भी हमसे कहती है कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और सरकार कहे या ना कहे, ये हमारी अपनी समझदारी भी है कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं। बिना पानी के उनको बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, बहुत दिन तक लोग बिना नहाए भी रह सकते हैं। पर हमें मुंबई अश्वमेध यज्ञ में पानी की अच्छी व्यवस्था मिली थी और नहाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर शौचालय तक उपयोग करने के लिए पानी की भरपूर मात्रा थी, परंतु हमने वहाँ पर भी बहुत ही उसका दुरुपयोग किया। मैंने देखा कि जो स्वयं सेविकाएँ महिलाएँ थीं हमारे शौचालय में, तो वो लोगों को समझाती थी, लोगों को अर्थात महिलाओं को समझाती थी, पर कोई भी समझने को तैयार नहीं था। तो आपको ये समझना होगा कि जो स्वयंसेवक वहाँ बैठे हैं, उन्हें किसी न किसी तरह की एक जिम्मेदारी दे के बैठाई गई है और उन्हें वो पावर दिया गया है कि वो इन चीज़ों का संरक्षण करें। तो हमें उनकी पहली बात तो माननी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर वो कोई समझा रहा है, चाहे वो स्वयंसेवक हो चाहे कोई भी हो, मैंने भी बहुत लोगों को समझाया, पर सभी का ये कहना था, वो अजीब तरह से मतलब उन्होंने प्रति उत्तर दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई समझा रहा है तो वो अपने घर लेके नहीं जाएगा, वो हमारे और आपके लिए ही समझा रहा है। अगर मैंने किसी को पानी के लिए समझाया तो क्या मैं उसे वापस अपने घर लेकर आ गई? ऐसा नहीं था। इसलिए कि अगर बचाव होगा तो वहाँ पे और भी जो लोग हैं उनके ही उपयोग में वो पानी आएगी। तो हमने उस पर पानी के बहुत दुरुपयोग किए। हम पानी को कैसे बचा सकते थे? सबसे पहली चीज़ तो नहाने में कम पानी का उपयोग कर सकते थे हम। दूसरी चीज़, जो कपड़े जो हमारे थे उसको धोने में भी हमने बहुत पानी खर्च किया।
एक एक बाल्टी में एक एक कपड़े को हम धुल रहे थे। और ये हमारे बाबूजी श्याम बिहारी बाबूजी ने भी इस चीज़ के लिए अलाउंस किया था कि माताओं बहनों और सभी से निवेदन है कि पानी का आप उपयोग कम कीजिए। अगर आपको कपड़े लगते हैं कि आप बिना धोए उसको काम चला सकते हैं या उसे अपने घर ले जाकर धो सकते हैं तो ऐसा भी आप कर लीजिए। पर लोगों ने इस बात को ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो अगली बार से हम कोशिश करें कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम 2-4 दिनों के बाद अपने घर जाकर कपड़ों को धो सकते हैं तो ऐसे पानी का बचाव हो सकता है। और दूसरी बात मैं करूँगी पीने के पानी। आप सभी को पता है कि हमारे लिए वहाँ पे पीने की जो मिनरल वाटर्स थे, जो यज्ञशालाओं में और विचार मंच वगैरह जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पर मिनरल वाटर की व्यवस्था थी। आपने देखा होगा उस पर मिनरल वाटर पे हमारा अश्वमेध का लोगो भी लगा हुआ था। क्या आपको पता है कि वो पानी कहाँ से आया था? जो हमारा मिनरल वाटर है, जो वो अश्वमेध में बॉटलें आई थी, वो हमारे किसी न किसी भाई कार्यकर्ता भाई ने ही उसे दान किया था। और आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने का पानी वहाँ पे होगा। ज़रा कभी बैठकर आप अनुमान लगाइएगा कि जो बिसलेरी की पानी आई थी वो कितना ज़्यादा पानी था और उसकी कुल लागत क्या हो सकती है और इतने सारे लोगों में कितना पानी खर्च हुआ था। पर हमने क्या किया? हमने उस पानी का भी दुरुपयोग किया। किसी के दान से आए हुए हमारी सुविधाओं को हमने क्या किया? दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया? और ये सारी बातें सभी जगह पहुंच चुकी है कि अश्वमेध यज्ञ में लोगों ने बिसलेरी के पानी से मुंह धोए, हाथ धोए, पैर धोए। तो कितनी शर्म की बात है ये। कभी सोचा है आपने? बहुत शर्म की बात है और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने पैसे से जब हम एक पानी का बॉटल ख़रीदते हैं 20 रुपए का या फिर 30 रुपए, 10 रुपए जो भी होते हैं, उसकी एक एक बूंद ऐसा लगता है कि इसमें हमारे पैसे लगे हैं और हम उसका उपयोग केवल पीने में करते हैं। तो ये बुद्धि, ये दिमाग हमारी वहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही थी? हमने बिसलेरी के पानी का दुरुपयोग होते देखा। लोगों ने बिसलेरी की बोतल उठाई, आधी बोतल पी, आधी बोतल फेंक दी। लोगों ने बिसलेरी की, अगर एक परिवार के 4 लोग यज्ञ करने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने 4 बोतलें खोली। ये नहीं कि एक बोतल से ही चारों लोग पी लें, थोड़ा भी पी लें। नहीं, बहुत से लोगों ने उससे अपने चेहरे धुले, बहुत से लोगों ने उससे अपने हाथ पैर धुले। तो ये क्या दर्शाता है? मैं क्या बोलूँ, आप सभी लोग मुझसे बड़े थे वहाँ पर, मैं बहुत छोटी थी आप लोगों से, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। पर कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था। मैं वहाँ पर बहुत ऑब्जर्व कर रही थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा जरा सा भी आप लोगों को दुखी करने का मंतव्य नहीं है। मैं केवल एक छोटी सी बात आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगली बार से आप, फिर चाहे वो शांति कुंज क्यों ना हो, हम शांति कुंज भी जाते हैं, वो हमारा घर है। तो आप शांति कुंज जाएं या कोई भी अश्वमेध यज्ञ हो, कोई भी इस प्रकार का यज्ञ हो, तो कृपया वहाँ पर बहुत ही समझदारी से काम करें, उसे अपना समझ के काम करें। जो कुछ भी वहाँ पर है सब कुछ हमारा अपना है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं। कोई हमारी माताएं हैं, कोई हमारी बहनें हैं, कोई हमारा भाई है। किसी न किसी प्रकार से वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे गुरु परिवार का हिस्सा है। जब हम एक गुरु से जुड़ते हैं तो उनसे जुड़ी हर एक चीज़ हमारी हो जाती है। तो वैसे ही जितने भी व्यक्ति थे वे सभी व्यक्ति हमारे अपने थे और हम सब एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के परिजन थे। एक दूसरे से हमारा अपनत्व का भाव था। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वाणी में कोई भी अपशब्द हों या आप लोगों के दिल दुखाने वाली कोई बात हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपना एक छोटा सा परिवार समझ के, एक छोटी बहन, एक छोटी बेटी समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मेरी केवल आप लोगों से इतनी ही कामना है कि आप अगली बार से ये गलतियाँ ना दोहराएं और हम अपनी ही सूझबूझ से अपने आप को एक महान व्यक्ति के रूप में दर्शा सकते हैं, अपने आप को महान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने परिवार को एक सुंदर परिवार कहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं बाकी लोगों को। तो आगे से आप सभी ध्यान रखिएगा और मैं भी ध्यान रखूँगी। मुझसे भी जो गलतियाँ हुई हैं मैं उन बातों का भी बहुत ध्यान रखूँगी और मैं
आप लोगों के सामने संकल्प लेती हूँ गुरुदेव से कि जो गलतियाँ मुझसे इस अश्वमेध यज्ञ में हुई है, मैं उन गलतियों को माता जी के जन्म शताब्दी या अखंड दीपक के जन्म शताब्दी में नहीं दोहराऊंगी, और जो ज्ञान मैं आप लोगों को दे रही हूँ मैं उस पर भी अमल करूँगी। ऐसी मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी को अच्छा लगे या मेरे लिए कोई सुझाव हो या मेरे लिए कोई डांट फटकार हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसे अवश्य समझूंगी और उसका सुधार करूंगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा